सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, मैं आपके लिए पूजा की कोई ना कोई अच्छी विशेष जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और आपको माता महामाई से जुड़ी हुई, बजरंगबली हनुमान जी से जुड़ी हुई, बाबा भैरवनाथ से जुड़ी हुई कोई ना कोई पूजा भक्ति आपको ऐसी बताता हूँ जिससे आपका समाज में कल्याण हो और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, आपका धन मान सम्मान वैभव बना रहे। तो इसी तरीके की आज मैं जो पूजा आपको बता रहा हूँ उसको देवी कवच के नाम से जाना जाता है। यह पाठ अगर आप नित्य नियम से करते हैं तो आपको माता रानी हर प्रकार की जीवन में आने वाली परेशानी से बचाती हैं। नवग्रहों से, जो नवग्रहों का दोष होता है उन चीज़ों से आपको बचाती हैं। और जो समाज में इधर उधर यात्रा करते हुए आपको कभी इस बात का भय रहता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी हवा, कोई भूत प्रेत आदि का कोई साया हम पर ना आए, कोई नकारात्मक शक्ति हमें ना सताए और हम दुर्घटनाग्रस्त ना हो, कोई घटना हमारे साथ ना घटे, कोई झगड़ा हमारे साथ ना हो, किसी प्रकार की हमें समाज में हमें बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देवी कवच का, दुर्गा सप्तशती में दिए हुए देवी कवच का पाठ अगर हम नित्य करते हैं तो माता जो है हमें और हमारे परिवार को हर तरफ से बचाती है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जो है माता महामाई की नित्य कर्म से पूजा करें, सुबह शाम पूजा करें और देवी कवच का पाठ भी कभी कभी आप कर लिया करें। अगर आपको लगता है कि लंबी दूरी की यात्रा आपको तय करनी है, आप सह परिवार कहीं जा रहे हैं या आपका बच्चा कहीं दूर जा रहा है, आपको लगता है कि कोई घटना उसके साथ ना घटे, जो भगवान उसकी हर तरफ से रक्षा करे, तो उसके लिए देवी कवच का पाठ आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी एक उत्तम साधन है। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको माता महामाई की कृपा प्राप्त होती है। तो आओ भक्तों, मैं आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ और यह पाठ पढ़ के आपको एक बार बता देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से पाठ करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी का आह्वान करेंगे। माता महामाई की चौकी अगर आपने घर में लगाई है, आपका जहाँ मंदिर है वहाँ पर आप थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी हाथ में लेकर माता महामाई की कृपा प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हुए ओम नमः चंडिकाय इस प्रकार से बोलते हुए भगवान विष्णु या माता महामाई की फ़ोटो के आगे थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी हल्दी आप रख देंगे और साथ में थोड़ा सा जल आप सामने रखेंगे ताकि जो पूजा कर्म है आपको उसका पूरा पाठ का पूरा फल आपको मिले। तो आप इसका पाठ करें। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यास सूक्त मातृ बीजम दिग्बन देवता स्तवम श्री जगदम्बा पीर तीर्थे सब सती पाठंगत्वे जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम यद्य गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यत्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमः। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निनादय्यमानस्तु शत्रुमध्यगतोरणे विस्मये दुर्गमे च भयार्ता शरणं गता। न तेषां जायते किंचित् शुभमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मरता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्म आसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इतेतमात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं च पश्मुं पाशमेव च कुंथायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च
ध्यायन्त्यायुधनित्यं देवानां च हिताय वे। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षि शत्रुणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय अग्नियाम अग्निदेवता। दक्षिणे अवतु वाराही नितत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणे रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी। ओधर्वं ब्रह्माणी में रक्षेत स्ताद वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। जया में जागृत पातु विजय पातु पृष्ठते। अजिता वाम पश्यतु दक्षिणे च पराजिता। शिख्यामुद्योतिनी रक्षेदुमामुधिर्न व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्र च भ्रुवोर्मध्ये घंटा च नासिके। शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी। कपोलकालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्रोष्ठ च चर्चिका। अद्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशतु चंडिका। घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेद वाचम सर्वमंगला। गिरीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंश धनुर्धरी। नीलगिरीवा भई कंठे नलिकां नलकूबरी। स्कंदयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलिषु च। नकांचुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। स्तनो रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षेत जानुने विंध्यवासिनी। जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। गुल्फ्योर नारसिंगी च पाद पृष्ठतु तेजसी। पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादास्थलवासिनी। नखांध्रष्टकराली च केशांचुधर्व केशिनी। रोम कुपेशु कुबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। रक्त मजा वसा मासन्निस्तमेदांसी पार्वती। अंतराणी कालात्रि च पितम च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि तथा। ज्वालामुखी नख ज्वालांबेदा सर्वसंधिषु। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा। अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। प्राणपानो तथा व्यानोदानम च समानकम। वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श योगिनी। सत्वम रजतम च रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यश कीर्तिम च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रिणी। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर्भार्याम रक्षतु भैरवी। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विद्या सर्वते स्थिता। रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु। तत्स्वरम लक्ष्मी देवी जयंती पापनाशिनी। पदम एकम न गच्छेतु यदि चेच्छ महात्मने। कवचेन आवृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थ लाभ च विजय सार्वकामिके। यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। परम ऐश्वर्यमतुलं प्रापस्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मृत्यु संग्रामेषु पराजिते। त्रिलोक्य तो भवेत् पूजे कवचेन आवर्त पुमान्। इदं तु देव्या कवचम देवानापि दुर्लभम। ये पठेत परेतु नित्यं त्रिसध्यं शरदान्विते। देवी कला भवे तस्य त्रिलोकेषु पराजिते। जीवेद वर्षतं सागर मृत्यु विवर्जिते। नश्यन्ति व्याधि सर्वे लूता विस्फोटक आदय। स्थावरम जंगम च कृत्रिमं चापि यद्विषम। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले। भूचरा खेचरा शिव जलजा शोपदेशिका। शैलजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन निश्चय महाबला। ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसा। ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड भैरवादय। नशंति दृष्णा तस्य कवचे हृदय संस्थिते। मान उन्नतिर्भवेद राग तेज वृद्धि करम परम। यशसा वर्ते सोऽपि कीर्तिमंडित भूतले। जपेत सप्ततीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमंडलं तत्तेष शिलवरकाननं। तावितिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी। देह अन्ते परमस्थानं यत्सूर्येऽपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते। लभते परमं रूपं शिवेन से मोदते। ओम। तो यह पाठ देव कवच का यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार पाठ करने से माता महामाई की कृपा आपको प्राप्त होती है और माता आपको हर तरफ से बचाती है। चारों दिशाओं से आपका कीलन होता है हर बात का। आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है आपके ऊपर नहीं आएगी। तो भक्तों यह जो पाठ है देवी कवच का, यह जो है मार्कंडेय जी ने कहा था, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है
जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम मूर्तिका ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का विधान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरे रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी टोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ंगनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली
महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और उदर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। चित्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो भक्तों, इस प्रकार जो है देवी कवच का पाठ करने के बाद आप जो है भगवान शंकर को नमस्कार करके माता महामाई को नमस्कार करके जो भी भोग प्रसाद में आपने रखा है
या तो मिश्री हो आपके पास या बताशे, कोई भी सफ़ेद वस्तु पर मिठाई, बर्फ़ी, कुछ भी ऐसा हो उसका भोग लगाएं और माता महामाई के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए इसके बाद कुंजिका का पाठ करें। ओम नमः चंडिकाय शिवाशरणुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका श्रुतोत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप सुवेत कवचम न सूक्तम कीलकम न रहस्यम सुक्तम नाभिधम चैन सुनाचिन वाचनम। कुंजिका पाठ मातेन दुर्गा पाठ फलम लभेत ऐत्य गोत्रम देवी देवानां दुर्लभम गोपनीय प्रत्यं सोनि पार्वती मारणम मोहन वश्यम स्थमनोचराधिकम पाठ मात्र संसिद्धि कुंजिका श्रुत उत्तमम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं से ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रजुर प्रजुर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलम समलमक्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुपर्दिने नमः कीटभारिणे नमस्ते मर्षादिने नमस्ते शुमंद्रचनि शुंभसुरघातनि जागर्तम हे महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे। ऐंकार्य षष्टिरूपा ह्रींकार्य प्रतिपाला क्लींकार्य कामरूपिणी बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडचन गाति च एककार्य वरदायिनी विच्च चावते नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुष्टपत्नी वाम भीम भूम अगदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालके देवी शाम शिम शुभ मे शुभम कुरु। ओम हूं कारूपणे जम 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 जमनादि भ्राम ह्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम भीम हम अक्षम ध्याग्रम ध्याम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम फूम पार्वती पूर्ण खाम कीम कुम खेचरित साम सीम सुम सप्त देव मन सिद्धिम कुरुष्मे। इदम तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृत हेतवे अवक्ता नैव दातुम गोपितम वृक्ष पार्वतीस्तु कुंजिका देवी नाम सबसे पठित न तस्य जाति सिद्धि निरोध में था। इसके बाद कुंजिका का पाठ करने के बाद आप जो है वह अपराध विमोचन प्रार्थना पढ़ेंगे ताकि पूजा में हुई कोई भी गलती, कोई भी शब्द अगर हमने आगे पीछे गलती से बोला है तो उसका हमें जो है पाप ना चढ़े और उसका हमें फल उचित फल मिले। तो माता महामाई की कृपा प्राप्ति के लिए आखिरी में जो है अंत में हम अपराध विमोचन प्रार्थना हम करेंगे। अपराध सहस्त्राणि कीरन्ते अनुशम्य दासोमेति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहन न जाने में न जानामि विसर्जन पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मैं अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचेत् यां गतिं संवरितां ब्रह्मादिसुरा। स अपराध शरणि पांचताप जगदम्बे दानमीन कुंभित चित से कुरु अज्ञान आदि स्मृति भ्रांत यह न्यूनम अधिकम कर्तुम तत् सर्वशमतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता चिदानंद विग्रह ज्ञान रचा प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्या ते गुहे गुप्ति तुम आस्कतम जब सिद्धिर्भवतुम मे देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। माता महामाई की जय, गणपति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। मतलब इस प्रकार जो है सभी देवताओं का आह्वान करके माता महामाई के श्री चरणों में आप प्रार्थना करके और आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी या अम्बे तू है जगदम्बे काली, कोई भी एक आरती आप पढ़ के उसके बाद माता महामाई की प्रसन्नता के लिए एक लाइन दो लाइन किसी भी अच्छे सुंदर भजन की माता के लिए करेंगे। और आपके मन में जो भी मनोकामना है, आपकी कोई भी मन में लालसा है, आप माता को उस तरीके से आप अरदास करें, आपको हर हाल में उचित फल मिलेगा और माता आपकी हर तरफ से रक्षा करेगी। जय माता दी। आदेश।